हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है आपकी वीएसएससी में, इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो ये नोटिफिकेशन है वेरियस पोस्ट के लिए जारी किया गया है, जिसकी डिटेल्स आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाकर या फ्रेंड्स वीडियो डिस्क्रिप्शन जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आपको आवेदन करना है। 15 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। वैकेंसीज की डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाती है, नंबर ऑफ पोस्ट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी कंडीशंस आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको पोस्ट वाइज आपकी जो एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो अप्लाई करने से पहले इसकी डिटेल्स को एक बार चेक ज़रूर कर लें। यहाँ से फ्रेंड्स आपको अगर आवेदन करना है तो आप इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। अब बात करते हैं फॉर्म अप्लाई के लिए। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको इस पोर्टल पर देखिए सबसे स्टार्टिंग में ही अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए नाम, पोस्ट नंबर, मेल आईडी देकर आप एंटर कर सकते हैं, मतलब लॉगिन कर सकते हैं। पर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रिंट करने के लिए, वेरीफाई ओटीपी करने के लिए ऑप्शन आपको दिया गया है। और यहाँ पर आपको सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर बताए गए हैं कि आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट आपका फ्रेंड्स कैसे आपको यहाँ पर करना है, सभी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो आपका नाम है वो आप दीजिए, आपका पोस्ट कोड, आप जिस पोस्ट कोड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको देना है, आपकी मेल आईडी देनी है, इस कैप्चा कोड को फिल करना है और उसके बाद यहाँ से आपको सबमिट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए जो मेल आईडी है उस पर फ्रेंड्स एक मेल जाएगा जो कि फ्रेंड्स वेरिफिकेशन के लिए होगा। आपसे कहेगा आप इस लिंक पर क्लिक करें, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो मेल आईडी है उस पर ही आपको लिंक जो जाता है उसको आपको फ्रेंड्स वेरीफाई करना ज़रूरी है। इसके बाद फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर कैसे आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, तो आपको यहाँ पर रिसाइज इमेज उसका फ्रेंड्स जो तरीका है वो आपको यहाँ पर बताया गया है, कैसे आप यहाँ पर अपनी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को रिसाइज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर पिक्सल कैसे चेंज करने हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। आपको बेसिकली आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को एमएस पेंट में ओपन करना है। एमएस पेंट में ओपन करने के बाद फ्रेंड्स जो पिक्सल है वो आपको वैल्यू यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, 150 और 200। सिग्नेचर के लिए 150 और 200 ही पिक्सल आपका रहेगा। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको इस तरह से पिक्सल में वैल्यू एंटर करनी होगी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर या फोटोग्राफ है वो आपको रिसाइज कर लेना है। जैसे ही ये रिसाइज होगा इसके बाद आप इसे सेव कर लेंगे जेपीजी फॉर्मेट में, और साइज़ जो है वो 30 KB से कम आपका होना चाहिए। तो आपको फ्रेंड्स पेंट में जाके आपकी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को रिसाइज करना है और उसके बाद अपलोड करना है। सिग्नेचर के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो वैल्यू दी गई है वो 150 और 50 जो है पिक्सल दी गई है, तो 150 और 50 कर लीजिएगा। और फोटोग्राफ के लिए 150 से 200 पिक्सल आपको दिया गया है, तो 150 से 200 पिक्सल आप कर लीजिएगा एमएस पेंट में जाने के बाद। तो आपको फ्रेंड्स ये रिसाइज करने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो ऑप्शन है चूज फाइल का, यहाँ से अपनी फाइल को सेलेक्ट करना है और उसके बाद जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। और उसके बाद यहाँ से आप अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपका फॉर्म है इसमें आपको फ्रेंड्स जो जानकारी है वो अब आपको 4 स्टेप में यहाँ पर कंप्लीट करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर जो पर्सनल डिटेल सेक्शन है ये आपको कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका नाम देना है, आपका जो फादर नेम है वो आपको प्रोवाइड करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आप इस कैलेंडर के माध्यम से आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट, मंथ एंड ईयर। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना होगा, आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करनी होगी। रिजर्वेशन कैटेगरी में जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। पीएच कैटेगरी है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद एक्स सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप यस या नो कर सकते हैं। करंटली एम्प्लॉयड है किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो आप यस या नो करेंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो नेक्स्ट स्टेप है ये आपके आता है आपके एड्रेस का। सबसे पहले आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा लगता है वो जानकारी आपको देनी होगी और उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस कौन सा है तो पूरा एड्रेस आप लिखिएगा। इसके बाद आपका सिटी आपको देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको आपका जो पिन कोड है
वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर स्टेट देना है और आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको देना होगा SMS अलर्ट के लिए। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो आपका परमानेंट एड्रेस है और जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो अगर सेम है तो आपको सेम एस का ऑप्शन मिल जाता है, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। अगर ये अलग अलग है तो फ्रेंड्स आप अलग अलग एंट्री करेंगे, तो मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखने के बाद ही ये कॉपी होगा। तो अगर ये सेम है तो आप सेम एंट्री करके नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्वालिफिकेशन का। सबसे पहले है 10th। आपको यहाँ पर देखिए 10th का ऑप्शन मिलता है, या आप आर्मी या नेवी या एयरफोर्स मैट्रिकुलेट है तो आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपका पासिंग ईयर क्या है वो आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है। आपका बोर्ड कौन सा है तो अपना बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका परसेंटेज सिस्टम है तो परसेंटेज, CGPA सिस्टम है तो CGPA वो आपको देना होगा, कितने में से कितने आपने CGPA गेन किए हैं। परसेंटेज है तो आपकी जो परसेंटेज है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद है क्वालिफिकेशन में आपने BA किया है, BSc किया है या फिर BCom किया है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करें। उसके बाद पासिंग ईयर आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, आपने इसको कब पास किया है। इसके बाद डिसिप्लिन आपको सेलेक्ट करना है, आपने किस डिसिप्लिन में इसको जो है पास आउट किया है, इंग्लिश में, हिंदी में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में या किसी अदर इक्विवेलेंट डिसिप्लिन में। अगर अदर है तो आप यहाँ पर अदर की एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट से आपने या जो भी डिसिप्लिन से आपने इसको पास आउट किया है। ऐसे ही यूनिवर्सिटी नेम आपको लिस्ट मिल जाती है, अगर इसमें है तो ठीक है, नहीं है तो फ्रेंड्स आप उस कंडीशन में अदर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके यूनिवर्सिटी का नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपके फ्रेंड्स कोर्स का नाम आपको यहाँ पर देना है। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है ग्रेजुएशन इन, तो आपको यहाँ पर लिखना है ग्रेजुएशन इन, और आपने फ्रेंड्स जो भी क्वालिफिकेशन की है वो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करेंगे। सेम आपका परसेंटेज है, CGPA है वो आपको देना है, आपकी जो परसेंटेज है वो आप देंगे। यूनिवर्सिटी में कोई रैंक है तो दे सकते हैं, नहीं तो आप डू नॉट नो करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद फ्रेंड्स अब आपको एग्जाम सेंटर चूज करने हैं, तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर स्टेट या UT वाइज सेंटर्स मिल जाते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सेंटर यहाँ पर लेना चाहें वो सेंटर आप यहाँ पर ले सकते हैं। आपको फ्रेंड्स 3 सेंटर्स चूज करने का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है अकाउंट डिटेल फॉर रिफंड ऑफ एप्लीकेशन फीस। अब ये क्या है तो फ्रेंड्स आपकी जो फीस है, जैसे मान लीजिए आप फीस पे कर रहे हैं 500 रुपये, और ये फीस सभी के लिए है, 500 रुपये फीस आपको पे करनी होगी, पर जो कैंडिडेट है उनको 400 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा, जो कि फ्रेंड्स अगर आप अपेयर होते हैं रिटर्न टेस्ट में। तो ये फ्रेंड्स जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पर SC/ST है, एक्स सर्विसमैन है, फीमेल कैंडिडेट है, तो आपको फुल जो आपकी रकम है 500 रुपये वो रिफंड कर दी जाएगी। जनरल OBC EWS के लिए 400 रुपये जो है वो रिफंड कर दी जाती है। तो ये फ्रेंड्स जिस खाते में, जिस अकाउंट में आपको रिफंड चाहिए उसकी जानकारी आपको देनी है। तो अकाउंट नंबर दीजिए, इसके बाद अकाउंट होल्डर नेम दीजिए, बैंक का नाम दीजिए, ब्रांच का नाम दीजिए और IFSC कोड दीजिए। बैंक की जो आपकी पासबुक है उसके फर्स्ट पेज पर ये सारी जानकारी मेंशन होती है। कोई एक्सपीरियंस है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर 00 की एंट्री कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, कोई अदर इन्फॉर्मेशन है तो वो आप दे सकते हैं। आपको मिनिमम टाइम कितना चाहिए ज्वाइन करने के लिए वो आपको देना होगा। जो आपको फ्रेंड्स रिटर्न टेस्ट या इंटरव्यू है वो आप हिंदी में चाहते हैं तो आप यस करेंगे, हिंदी में नहीं चाहते हैं तो आप नो करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन को आप रीड आउट करते हैं, आप यस करेंगे, यहाँ से डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने आएगा एप्लीकेशन प्रीव्यू सेक्शन। तो यहाँ पर जो भी जानकारी आपने फिल की है उसका आप एक बार प्रीव्यू चेक कर लें। कोई भी गलती है तो गो बैक जाकर सही कर सकते हैं उस गलती को, कोई भी गलती नहीं है तब कंफर्म एंड सबमिट यहाँ से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और यहाँ से अब आपको वेरीफाई करनी ही होगी OTP, और OTP आपके मोबाइल नंबर पर आपको सेंड की जाती है। वो OTP आप वेरीफाई यहाँ पर ज़रूर कर लें। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो आता है फ्रेंड्स आपके OTP वेरीफाई करने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। तो आपको फ्रेंड्स आपके जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, कास्ट सर्टिफिकेट है, आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, सब आपको फ्रेंड्स एक साथ अपलोड करना है PDF फॉर्मेट में। तो अपनी फाइल को फ्रेंड्स आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशंस हैं उन सभी को फ्रेंड्स आपको कंबाइन करना है, आपके जो भी रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स हैं, और उसके बाद आप PDF फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड करेंगे। और उसके बाद ही अपलोड रिलेवेंट सर्टिफिकेट करने के बाद ही आपका जो ये प्रोसेस है ये वो कंप्लीट यहाँ पर होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है मेक पेमेंट का। तो आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी आप एक बार चेक कर सकते हैं पेमेंट करने के बाद। और फ्रेंड्स यहाँ पर मेक पेमेंट करने के लिए आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने देखिए मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। आप कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से, या आप UPI QR कोड के माध्यम से या UPI ID के माध्यम से, आप जैसे भी पेमेंट करना चाहें आप अपने पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद ही आपकी प्रोसेस कंप्लीट होगी।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है और आप यहाँ से चाहें तो बाद में प्रिंट आउट भी सेव कर सकते हैं। अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को दीजिए, शो स्टेटस पे क्लिक कीजिए और अपने प्रिंट आउट को आप सेव करके अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको इसरो वीएसएससी ऑनलाइन फॉर्म 2025 अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो आपको मैंने बता दिया है। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब नीचे जरूर कीजिए।